उस आदमी ने हमारे सबसे खतरनाक किलर को भी बुरी तरीके से मार दिया। यह सुनकर गार्ड के मुखिया को तगड़ा झटका लगता है। उधर एम्मा अपने साथियों के साथ पेट्रोल पंप की छानबीन करने आती है जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। एम्मा उसे कहती है कि कोई ऐसे ही खुले में हथियार लेके कैसे घूम सकता है, इसके बारे में हमें अपने से सीनियर अधिकारी से बात करनी होगी। उधर गार्डों का मुखिया अपने साथ बहुत सारे गुंडों को बुलाता है ताकि वह एडम को मार सके। गार्ड का मुखिया उन गुंडों को समझाता है कि अब की बार हमारा दुश्मन एक मधुमक्खी पालक है जो बड़ा खतरनाक है, उसे कैसे ही करके अब की बार खत्म करना होगा। एडम एक कारखाने में पहुंचता है और वहां पर उन कटी हुई अंगुलियों की मदद से दरवाजा खोलने का प्रयास करता है और उसने पहले ही इस बारे में सोच लिया था कि इस अंगुलियों का उपयोग कहां करना है। और वो अंदर पहुंचकर ओमा कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और इस ओमा कंपनी से जुड़ी हुई अन्य कंपनियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करता है और पूरी जानकारी लेने के बाद वो यहां से चला जाता है। उधर एम्मा और उनके साथी अपने सीनियर एफबीआई अधिकारी के पास आते हैं। एम्मा उसे बताती है कि हमारे क्षेत्र में एक खतरनाक आदमी ने पूरी कंपनी तथा उसके पूरे कर्मचारियों को बर्बाद कर दिया है। ओमा कंपनी के नीचे काम करने वाली दूसरी कंपनी का सीनियर जो मैट का साथी था, लोगों को सिखा रहा था कि स्कैम कैसे किया जाता है। उसकी पूरी टीम काम करने में लगी हुई थी। तभी यहाँ पर तीसरी कंपनी का अधिकारी आता है और सबसे कहता है कि यह जगह हमें खाली करनी होगी। उधर सभी अधिकारी एडम को मारने के बारे में योजना बना रहे थे और तभी वहां एडम आता है और कहता कि आपने मेरी जानकारी के बारे में लिखा है कि मेरे वजन 80 किलोग्राम है, जबकि मेरा असल में वजन तो 75 किलोग्राम है। इसके बाद वह अधिकारी उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो किसी के भी काबू में नहीं आता है तथा सबको बुरी तरीके से पीटता है। लगभग सभी सिपाहियों को बेहोश कर दिया था। फिर वो ऊपर चला जाता है। तभी यहाँ एडम पहुंच जाता है और कहता कि तुम लोगों के पास 5 मिनट है, अगर इस 5 मिनट के अंदर तुम यहाँ से नहीं निकले तो तुम सब मारे जाओगे। मैट का साथी कहता है कि कोई किधर ही नहीं जाएगा। नीचे एडम ने जिन सिपाहियों को मारा था उन सबको होश आ जाता है। फिर वो सब एडम को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और उन्होंने एडम पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन एडम ने यहाँ अपना दिमाग लगाया और एक आदमी को पकड़ के अपने आगे खड़ा कर देता है। वो गोलियां उस आदमी को लग जाती है जिसे एडम बचकर वहां से भाग जाता है। फिर कुछ अधिकारी उसका पीछा करते हैं। एडम उन अधिकारियों को बुरी तरीके से मारता है। बाकी बचे हुए अधिकारी लिफ्ट में एडम को ढूंढते हैं और गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन एडम उन सब पर लिफ्ट फेंकता है जिसे वो सभी मारे जाते हैं।